विश्वपुरा राज्य के एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, जिसका एक पुत्र मोहन था। घर में सिर्फ 2 ही लोग थे। रामू की तबीयत खराब चल रहा था। बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहता और तू अकेला खेती कैसे करेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ गांव के सारे खेत बेच देता हूँ और जो पैसे मिलेंगे उससे शहर जाकर कोई व्यापार करेंगे और कुछ पैसे बचाकर तुम्हारा विवाह भी कर दूंगा, क्योंकि मेरा तबीयत का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप खेत बेचना चाहते हैं बेच दीजिए, लेकिन जो पैसे मिलेंगे उससे सबसे पहले शहर के अच्छे वैद्यों से आपका इलाज कराएंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे व्यापार शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल सुबह ही सेठ मनीराम से खेत बेचने की बात करूंगा। रामू सुबह होते ही सेठ के पास चला गया। सेठ जी, मैं अपना खेत बेचना चाहता हूँ। आप तो मेरे खेत देख ही चुके हैं, तो आप मेरे खेत के अच्छे दाम दे दीजिए और मेरे खेत खरीद लीजिए। अरे रामू, क्या हो गया जो तुम अपना सारा खेत बेचना चाहते हो? सेठ जी, 1 वर्ष हो चुका है, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता। अब ऐसे में मेरे पुत्र मोहन अकेले किसानी का काम ठीक से नहीं संभाल पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ खेत बेचकर जो पैसे मिलेंगे मैं उससे मोहन के लिए शहर में कोई व्यापार शुरू कर दूँ। बस इसीलिए मैं अपना खेत बेचना चाहता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, मैं तुम्हारा ज़मीन खरीद लेता हूँ। तुम्हारा ज़मीन का दाम मैं 2000 दूंगा, ठीक है? ये क्या सेठ जी, आपने मेरे ही जितना खेत पिछले महीने 3000 में खरीदा था और आज आप मेरे खेत को 2000 में खरीदना चाहते हैं। यह सही दाम नहीं है। देख रामू, खेत का दाम खेत कहाँ पर है, कैसा है, उपजाऊ है या नहीं है, यहाँ सब देखकर दाम बढ़ता है और कम होता है। अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा खेत 2500 में ले लूँगा, ठीक है? इससे ज़्यादा दाम अब मैं नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, मुझे इतने ही दाम दे दो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है रामू, मैं तेरे ज़मीन का सारा दाम 2 दिन में दे दूंगा। अभी तो इस ज़मीन के वसीयत पर अंगूठा लगा दे। सेठ ने रामू को जमीन की वसीयत पर अंगूठा लगवा दिया और 2 दिन बाद पैसा देने का वादा किया। बेटा, मैंने ज़मीन बेचने का समझौता कर लिया है पूरे 2500 में। सेठ हमें 2 दिन बाद पूरा पैसा दे देगा और मैंने ज़मीन के वसीयत पर दस्तखत भी कर दिया है। किंतु पिताजी, आपने पैसा मिलने से पहले अंगूठा क्यों लगा दिया? जब पैसा हाथ में आ जाता तो अंगूठा लगा देते। पैसा हमें मिल जाएगा मोहन, बस 2 ही दिन की तो बात है। उसी रात रामू की तबीयत ज्यादा बिगड़ गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। रामू के देहांत के कुछ दिन बाद मोहन जमीन के पैसे लेने के लिए सेठ के पास गया। सेठ जी, मैं आपसे ज़मीन के पैसे लेने आया हूँ, लाओ मुझे दे दो। कौन सा पैसा? वही पैसा जो पिताजी ने ज़मीन बेचकर आपसे समझौता किया था, पूरे 2500, जिसे आपने 2 दिन बाद देने का वादा किया था। अरे वह पैसा तो रामू उसी दिन ले गया था। सेठ जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पिताजी ने मुझे स्वयं बताया था, उस दिन वहाँ कोई पैसा नहीं ले गए थे। अपने वसीयत पर अंगूठा लगवा दिया था और पैसा 2 दिन बाद देने का वादा किया था। मैंने कहा ना, सारा पैसा मैंने उसी दिन दे दिया था। अब कोई पैसा देना शेष नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से, तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। रामू के मरने के बाद सेठ के मन में लोभ आ गया। मोहन समझ गया कि सेठ मौके का फायदा उठा रहा है। अब उसे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। मोहन निराश होकर घर लौट आया। अरे अब मैं क्या करूं? एक तो पैसा भी नहीं मिला और हमारा ज़मीन भी चला गया। अब मैं इस गांव में रहकर क्या करूंगा? इस घर में मैं अकेले नहीं रह सकता। ऐसा सोचकर मोहन गांव छोड़कर चला गया। चलते चलते वह घने जंगल के बीच पहुंच गया। तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक पिंजरे में बहुत ही सुंदर हिरण कैद है। अरे वाह, यह तो कितनी सुंदर हिरण है, किंतु यह पिंजरे में क्यों है?
तभी उस हिरण के पास एक राक्षस आ गया। मोहन यह सब छुपकर देखने लगा। राक्षस ने पेड़ से एक पत्ते तोड़कर हिरण पर फेंक दिया। तभी वह हिरण एक सुंदर कन्या में बदल गई। आज तो तुम्हें उस स्थान का पता बताना होगा। चलो बताओ, वह स्थान कहाँ है, नहीं तो मैं तेरा प्राण अभी ले लूंगा। मैं वह स्थान तुम्हें नहीं बताऊंगी, चाहे तुम मेरे प्राण क्यों न ले लो। तुम मुझे आज ही मार दो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हारा प्रतीक्षा करने से कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हें 3 दिनों का और समय देता हूँ। अच्छे से सोच लेना। अगर तुमने मुझे वह स्थान का पता बता दिया, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, नहीं तो मैं तेरे दोनों आंखें निकाल दूंगा। समझी? इतना कहकर राक्षस ने फिर से उस पेड़ के पत्ते उस कन्या पर फेंक दिया और वह युवती फिर से हिरण बन गई और वह राक्षस वहां से चला गया। मोहन उस हिरण के पास गया और पेड़ से पत्ती तोड़कर हिरण पर फेंक दिया और वह हिरण फिर से एक सुंदर कन्या में बदल गई। तुम कौन हो युवक? तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वह दैत्य तुम्हें मार डालेगा। मैं तो एक अभागा लड़का हूँ, किस्मत का मारा हुआ हूँ। खैर, तुम ये बताओ, उस दैत्य ने तुम्हें यहाँ हिरण बनाकर क्यों रखा है, और वह दैत्य तुम्हें किस स्थान के बारे में पूछ रहा है? मैं एक ऋषि की पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वर्णमाला है। मेरे पिताजी बहुत ज्ञानी ऋषि थे। वह यह जानते थे कि इस दैत्य की मृत्यु कैसे संभव है, इसलिए इस राक्षस ने मेरे पिताजी को मार डाला। मेरे पिताजी ने मुझे उस स्थान के बारे में पहले से बता रखा था। उस स्थान में एक पेड़ है जिसके पुष्प को इस दैत्य के ऊपर फेंकने से वह दैत्य मर जाएगा। तो वह दैत्य ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुम भी तो उसकी मृत्यु का राज जानती हो। क्योंकि वह राक्षस मुझसे उस स्थान का पता जानना चाहते हैं, ताकि वह वहां जाकर उस पेड़ को नष्ट कर सके और ताकि उसे कोई न मार सके, इसलिए। तो तुम मुझे उस स्थान का पता बताओ, मैं वहां जाकर उस पेड़ के पुष्प लेकर आऊंगा और दैत्य के ऊपर फेंक कर उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। अच्छा, मैं तुम्हें उस स्थान का पता बताता हूँ, इस जंगल के उत्तर दिशा में। ऐसा करके स्वर्णमाला ने मोहन को उस स्थान का पता बता दिया। पुष्प तोड़ने से पहले तुम्हें एक बोलने वाली पक्षी मिलेगी। वहां तुम्हें 2 सवाल पूछेगा, उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, तभी तुम वहां से पुष्प ला सकोगे। किंतु मैं तो उसके सवालों के जवाब नहीं जानता, फिर मैं कैसे उसके जवाब दे पाऊंगा? मैं तुम्हें जवाब बता देती हूँ। स्वर्णमाला ने जवाब बता दिए और मोहन चला गया। चलते चलते मोहन उसे जगह पर पहुंच गया। स्वर्णमाला ने यहीं का पता बताया था। कहाँ है वह पेड़? अच्छा, लगता है यह वही पेड़ है। मोहन जैसे ही पेड़ के पास गया, वैसे ही एक चिड़िया ने आवाज दिया, रुको, तुम इस पेड़ से पुष्प नहीं तोड़ सकते जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देते। अच्छा, तो पूछो अपना सवाल। पाप का असली जड़ क्या है? पाप का जड़ तो लोभ है। कोई अपने पद के लोभ में, तो कोई धन के लोभ में बड़े बड़े पाप कर जाते हैं और उसका अंतिम परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही। अब तुम ये बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान समय है, क्योंकि जिसका समय अच्छा होता है तो वह कुछ ही समय में भिखारी से राजा बन सकता है, और अगर समय साथ न दे तो राजा भी रंग बन जाता है। इसीलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय ही सबसे बड़ा बलवान है। तुमने मेरे दोनों सवालों के सही जवाब दिए हैं मोहन। अब तुम इस पेड़ से पुष्प तोड़ सकते हो। मोहन को स्वर्णमाला ने पहले से ही जवाब बता दिया था, इसलिए मोहन दोनों सवालों का जवाब आसानी से दे दिया और पेड़ से पुष्प लेकर वह स्वर्णमाला के पास पहुंच गया। देखो स्वर्णमाला, मैंने उस चमत्कारी पेड़ से वह पुष्प ले आया हूँ। तुम अभी किसी पेड़ के पीछे छुप जाओ, वह राक्षस अभी आता ही होगा। जैसे ही वह राक्षस आएगा, उस पुष्प को उसके ऊपर फेंक देना। वह राक्षस उसी क्षण मर जाएगा। मोहन एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद वह राक्षस वहां पर आ गया।
आज तुम मुझे उस स्थान का पता बता दो, अन्यथा आज तुम्हारा अंतिम दिन होगा। अंतिम दिन तो तुम्हारा है दुष्ट दैत्य। मोहन ने वह पुष्प राक्षस के ऊपर फेंक दिया। यह तुमने क्या किया? मैं जल क्यों रहा हूँ? राक्षस कुछ ही क्षणों में जलकर राख हो गया। स्वर्णमाला अब आजाद हो गई और मोहन के साथ चली गई। दोनों ने विवाह कर लिया। स्वर्णमाला एक ऋषि की पुत्री थी, इसलिए वह बहुत सारी ज्ञान की बातें जानती थी। वह ज्ञान की बातें उसने मोहन को बताया, जिसके कारण से मोहन ने उसका प्रयोग करके वह दोनों अच्छे जीवन जीने लगे। इधर दूसरी ओर उस लालची मणिराम सेठ को एक ऐसी बीमारी लग गई जिसके कारण उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। फिर भी वह ठीक नहीं हो पाया और कुछ दिनों में वह मर गया।